Students, let's see the question. The question is consider the following statement. स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट है इन मशरूम सेकेंडरी माइसीलियम forms tertiary mycelium through clamp connection. Best and second statement है basidiocarp of mushroom is not edible. तो स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ बताना है कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर राइट है और कौन सा नहीं. तो लेट्स नो दी आंसर. तो बेटा हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि जो मशरूम होता है उसमें जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो फॉर्म करता है यहाँ पर टर्सरी माइसीलियम को थ्रू क्लैम्प कनेक्शन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर क्लैम्प कनेक्शन क्या होते हैं. तो बेटा बेसिकली जो क्लैम्प कनेक्शन होते हैं ये कोई भी जो दो सेल्स होती है उनके बीच में एक ट्यूब लाइक रिलेशन होता है या ट्यूबुलर रिलेशन होता है. ठीक है, जिससे कि एक कोशिका का जो न्यूक्लियस होता है, एक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो दूसरी सेल के न्यूक्लियस में आसानी से जा सकता है. और इससे जो सेकंड जो सेल है हमारी वो यहाँ पर डाइकैरियोटिक हो जाती है. ओके, यहाँ पर जो सेकंड जो सेल है दूसरी सेल है वो हमारी डाइकैरियोटिक हो जाती है. तो इसी को हम बोलते हैं बेटा क्लैम्प कनेक्शन. राइट, तो ये जो सेकेंडरी जो माइसीलियम होता है वो टर्सरी माइसीलियम बनाता है क्लैम्प कनेक्शन के थ्रू. बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की. तो हमारा जो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है, यहाँ पर करेक्ट है. ओके, सेकंड स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है बेटा बेसिडियोकार्प ऑफ मशरूम इज नॉट एडिबल. तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल रॉन्ग है. अगर हम बात करते हैं मशरूम के अंदर जो बेसिडियोकार्प होता है बेटा वो एडिबल होता है नॉर्मली. ठीक है, ये काफी फ्लेशी होता है और एडिबल होता है. ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हो जाता है इनकरेक्ट. ओके, तो फर्स्ट हमारा करेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट है. दैट्स हमारा जो ऑप्शन ए है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट विल बी द राइट आंसर. ऑप्शन बी सी डी will be wrong answer. Thanks for watching video.